हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर का फुल सॉल्व देखने वाले हैं, रिवीजन टेस्ट 2020 का। ठीक है, तो इसमें आपका पूर्णांक 80 दिया गया है, यानी कि 80 मार्क्स। तो इस वीडियो में आपको पूरा 80 मार्क्स का सॉल्व बताया जाएगा, पूरा A to Z, प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक का। ठीक है, तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसका आपको पालन करना है। ठीक है, तो इसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं, शब्द सीमा, जैसे कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने शब्दों में लिखना है, 3 का है तो कितने शब्दों में, ये सब दिया गया है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको पूरा 80 मार्क्स का पेपर का सॉल्व बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और अब आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर वीडियो को रोक कर लिखिए। ठीक है, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक के सभी प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प देखते हैं सबसे पहले। तो आपका प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में दिया है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें आप जलोढ़ मिट्टी लिख सकते हो, इसका बा करेक्ट आंसर था। ठीक है, इसका बा आपका सही आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर कौन थे। तो यहाँ पर आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग द आंसर इसका करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिए, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, ये सभी जानते हैं। इसके बाद में देखिए, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो 1948 इसका सही आंसर होगा, 1948 में की गई थी। इसके बाद है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह है। तो ये आपका सा आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एक वाक्य या एक शब्द में आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ओनली आपको एक वाक्य लिखा है, ना कि एक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा वाक्य लिखिए और उसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेड़ पौधे और जीव जंतु के सड़े गले अवशोषों को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं जीवाश्म। ठीक है, इन सभी के पांचों क्वेश्चन के एक साथ आपको आंसर देंगे, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और देखिए सेकंड में, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो ये 1945, 1 अप्रैल 1945 में पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की संख्या 230 है। और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है। तो चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है, संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार। तो आप प्रश्न क्रमांक 2 के पांचों का एक साथ स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन के आंसर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 2 ले लिए। इस प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, और इसके बाद में एक लास्ट 5 है ना, जो उसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर, ये रहा। तो इस प्रकार आपको एक वाक्य में आंसर देना है, तभी आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 3 में रिक्त स्थान पूछे गए आपसे। तो इसमें फर्स्ट दिया है, सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में खालिस्तान राज्य प्रथम स्थान पर है। तो महाराष्ट्र और गुजरात इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका महाराष्ट्र एवं गुजरात सही आंसर था। अब सेकंड आपका, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम क्या है। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है इंटरनेट। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, इंटरनेट होगा। अब देखिए थर्ड, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर आपका ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका आंसर ए होगा, ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों। ठीक है, अब देखिए आगे, दिल्ली की जनता ने खालिस्तान को भारत का सम्राट घोषित किया था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली की जनता ने भारत का सम्राट घोषित किया था। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, द्वितीय ध्यान रखना है यहाँ पर। 100 सहायता सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या होती है 20, इसका करेक्ट आंसर 20 होगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें देखिए आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। तो आपका जो फर्स्ट है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा ई नंबर का आंसर इसका होगा। ठीक है, अमर्त्य सेन, तो इसका ई आंसर इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर सेकंड है चाय, तो इसका आंसर आपका होगा दा, असम में उगाई जाती है चाय। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद है तीसरे नंबर पे, देखिए तो इसका आंसर रामकृष्ण मिशन होगा। अब यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो यहाँ पर इस 100 दिवस के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ।
देखिए तो प्रश्न क्रमांक 5 से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, भौम जल पाने के स्रोत क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बताया जाएगा, भौम जल पाने के स्रोत क्या है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। और इसके बाद में आपको प्रश्न क्रमांक 6 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बताए जाएंगे, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है साथ में। और प्रश्न क्रमांक 7 आर्थिक विकास किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा यहीं पर। और प्रश्न क्रमांक 8, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। तो इन तीनों क्वेश्चन 5 से 8 तक इन सभी का आपको अभी यहीं पर स्क्रीनशॉट लेना प्रारंभ करिए। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ पर, या फिर वीडियो को रोक कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 7 का, प्रश्न क्रमांक 7, ठीक है 7। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 ले लिया स्क्रीनशॉट। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, यदि नहीं लिया आपने तो एक बार और ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8, तीनों के आंसर आपको मिल गए। अब देखिए 2 मार्क्स के यहाँ से कंप्लीट हुए, अब होते हैं स्टार्ट 3 मार्क्स के। तो चलिए 3 मार्क्स के देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 से आपके 3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी में कोई अंतर लिखिए, या फिर मैं आपको बताता हूँ खरीफ और रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 3। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, खरीफ और रबी की फसलों में अंतर। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, खरीफ और रबी की फसल। यहाँ पर आपको 5 अंतर दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई 3 लिखना है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है प्रश्न क्रमांक आपका 10, सन 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देख लेंगे। तो ये रहा आपका आंसर, 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ पर, या फिर आप वीडियो को रोक कर लिखिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे पूछा गया है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये रहा आपका आंसर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आप 4 प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब प्रश्न क्रमांक 12 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे पूछा गया है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कोई 4 कारण लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई 4 कारण लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बस लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोर्थ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कोई 4 कारण ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, या फिर आप वीडियो को रोक कर लिखिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे पूछा गया है, भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, संक्षिप्त में लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर लिखिए। भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14, इसमें आपको अथवा मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा बताऊंगा, मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। तो ये रहा आपका आंसर, लीजिए स्क्रीनशॉट। मुद्रा के आपको कोई 4 कारण लिखना है, तो यहाँ पर आपको 4 कारण मिलेंगे। पहले आप 2 का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में लास्ट, थर्ड और फोर्थ का भी लीजिए। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको चारों का वर्णन करना पड़ेगा। चलिए अब लोग प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या फिर आप अथवा कीजिए, अथवा आपका आसान तरीका से आसान भाषा में अच्छा आंसर आपको मिल जाएगा। आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं, लिखिए। ये जी भी है, तो आप इसका आंसर देखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा देखिए, ये रहा आपका आंसर, आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, इसलिए आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में एक पॉइंट और रह गया आपका, ले लिया। इसके बाद में आगे एक पॉइंट है आपका फोर्थ वाला, तो ओनली इसका बस आप यहाँ पर क्रॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसका बस। चलिए आगे देखिए आप।
प्रश्न क्रमांक 16 से स्टार्ट होते हैं आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है वन से होने वाले कोई 5 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर आपको 5 लाभ लिखना है। तो आपको कोई 5 लाभ लिखना है वनों से होने वाले, ठीक है। तो आप वनों से प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं, तो आप प्रत्यक्ष में से भी लिख सकते हो और अप्रत्यक्ष में से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों की स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको जो अच्छा लगे आप लिख लेना, लेकिन आपको 5 लिखना है क्योंकि 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले आप वनों के प्रत्यक्ष लाभ, यहाँ पर आपको 6 दिए गए हैं, तो इसमें से 5 लिखना है, या फिर आप वनों के अप्रत्यक्ष लाभ में से लिख सकते हो, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष लाभ आपके ए हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष लाभ में से लिखिए आप, ठीक रहेगा। चलिए आगे देखिए अब। तो आपसे प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया है भारतीय संविधान की कोई 5 विशेषताएं लिखिए, 5 मार्क्स, ठीक है। तो यह आपकी भारतीय संविधान की प्रमुख 5 विशेषताएं लीजिए आप स्क्रीनशॉट। भारतीय संविधान की विशेषताएं, यहाँ पर आप पाँच लिखना है, तो यहाँ पर आप यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। ले ली। इसके बाद में आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 18। यहाँ पर आपको जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, जल संसाधन पर मानव जीवन पर क्या महत्व है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का स्क्रीनशॉट लेना है अब आपको। तो लीजिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पहले, ठीक है। जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, जल संसाधन का मानव के लिए क्या महत्व है, तो इसका आंसर ये रहा आपका। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक और लेना है। चलिए आगे वाला देखते हैं। यहाँ पर ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी क्वेश्चन का आंसर है प्रश्न क्रमांक 18 का, ठीक है। यहाँ तक लिखना है आपको, लाया जाता है तक ले लिया। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 का हम लोग अथवा वाला आंसर देखते हैं। परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक कैसे हैं लिखिए, 5 मार्क्स, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए। तो लीजिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट, ये रहा आपका परिवहन के साधन मानव सभ्य की प्रगति के पथक प्रदर्शक कैसे होते हैं लिखिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आपको लास्ट वाला भी लेना है, 2 पॉइंट और हैं अभी आपके, तो ले लिया। इसके बाद में इसका आगे देखिए इसका आंसर। तो इसका आंसर यहाँ तक होगा, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ तक लिखना, ठीक है। 1 2 3 4 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न क्रमांक 20। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। शेयर कीजिए इसे, क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्व प्रोवाइड किया गया है यार, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपको ओपन बुक एग्जाम में सहायता मिलेगी और आप अच्छे से कॉपी में इन सभी आंसर को लिखिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है इसका भी देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के असफलता के कोई 5 कारण लिखना है आपको, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर आप असफलता के कोई 5 कारण है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 पाँचों लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।